वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। क्रिकेट का सीज़न अपने चरम पर है। बस एक हफ्ता बचा है T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले। इस समय इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका आपस में सीरीज़ खेल रही हैं, तैयारी कर रही हैं आने वाले वर्ल्ड कप के लिए। इंडिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ ऑलरेडी जीत चुकी है, लेकिन फोर्थ मैच हार गई, थोड़ा लड़खड़ाई, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरीके से तैयार दिख रही है। हम आज बात करेंगे विमेंस प्रीमियर लीग की भी, जो कि अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। कौन रहा इस सीजन में हिट, कौन रहा मिस, आज बात करेंगे। साथ ही हम ऑस्ट्रेलियन ओपन और थाईलैंड मास्टर्स की भी बात करेंगे। पूरा पैक्ड रहेगा आज का शो टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज के साथ। आप चाय या कॉफी का मजा लीजिए, आराम से बैठिए। शुरुआत करते हैं आज के शो की। आप देख रहे हैं खेल खेल में सिद्धार्थ महान। इंडिया न्यूजीलैंड की T20 सीरीज चालू है। इंडिया सीरीज 3-1 से आगे चल रही है, लेकिन हार से ज़्यादा कंसर्न है इंजरीज की। तिलक वर्मा अभी तक टीम में नहीं लौटे हैं। ईशान किशन फोर्थ मैच से एक छोटी सी निकल के कारण बाहर रहे। क्या रहेगा वर्ल्ड कप के लिए इंडिया का टीम कॉम्बिनेशन? कई सारे सवाल हैं, आइए बात करते हैं इस नेक्स्ट रिपोर्ट में। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में अब तक पूरी तरह दबदबा बनाया है। पहले 3 मुकाबलों में भारत ने बड़े अंतर से जीत दर्ज कर सीरीज में 3-0 की बढ़त हासिल की। हालांकि चौथे मैच में न्यूजीलैंड ने करीब 50 रन की जीत के साथ वापसी की। सीरीज में भारतीय बल्लेबाज शानदार फॉर्म में नजर आए हैं। अभिषेक शर्मा 4 मैचों में 150 से ज्यादा रन बनाकर भारत के टॉप स्कोरर रहे हैं। स्ट्राइक रेट 250 से ऊपर। वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मिडिल ऑर्डर में 2 हाफ सेंचुरीज के साथ टीम को स्थिरता दी है। ईशान किशन ने भी सीरीज पर असर छोड़ा। सीरीज में एक अर्धशतक समेत लगातार तेज शुरुआत देकर टीम को मजबूत प्लेटफॉर्म दिया है। फिनिशिंग में रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने डेथ ओवर्स में तेज रन बनाए हैं और गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने अपनी इकोनॉमी से बल्लेबाजी को बांधे रखा है। It's just a hard work which I'm doing. I'm getting better with my mindset because I'm playing all those matches now. I'm batting in that situation. So all those things, I know that now what's going to happen. What are the main thing which bowler is going to come to me. That's the key point for my batting and bowling as well. I'm bowling thanks to Gauti Bhai and Surya. They have given me the bowling opportunity. So when you bowl, you become little smart. So I'm working on that as well, and yes, I'm trying to develop some more skills. अब सीरीज 3-1 पर है और आखिरी मैच से पहले नजरें T20 वर्ल्ड कप पर टिक चुकी हैं। भारत की तैयारियां मजबूत दिख रही हैं, लेकिन खिलाड़ियों की फिटनेस और ईशान किशन समेत सही बल्लेबाजी कॉम्बिनेशन तय करना टीम मैनेजमेंट के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। T20 वर्ल्ड कप तो शुरू होने वाला है, लेकिन मैचेस शुरू होने से पहले कई कंट्रोवर्सी ज़रूर शुरू हो चुकी हैं। आपने पिछले कुछ दिनों में सुना होगा, बांग्लादेश ने अपने आप को टूर्नामेंट से बाहर कर लिया है। ICC ने तुरंत स्कॉटलैंड को इनवाइट किया और अब चर्चा चल रही है कि कहीं पाकिस्तान भी इस पूरे टूर्नामेंट को बॉयकॉट नहीं कर दे। कुछ पूर्व क्रिकेटर्स की इस पूरी कंट्रोवर्सी पे क्या राय है, आइए देखते हैं इस नेक्स्ट रिपोर्ट में। T20 वर्ल्ड कप से पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विवाद गहराता जा रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और ICC के बीच मतभेद खुले टकराव में बदल गए, जिसके बाद बांग्लादेश ने टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया। इसके तुरंत बाद ICC ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल करने की घोषणा कर दी। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत उस वक्त मानी जा रही है जब मुस्ताफिजुर रहमान को आगामी IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से रिलीज कर दिया गया, जिसके बाद बांग्लादेश में क्रिकेट और राजनीति का मुद्दा और गहरा गया। बांग्लादेश ने सुरक्षा और आयोजन से जुड़े मुद्दों का हवाला देते हुए भारत में मैच खेलने पर आपत्ति जताई, लेकिन ICC ने तय कार्यक्रम में बदलाव करने से इनकार कर दिया। इसी टकराव के चलते टूर्नामेंट की तस्वीर ही बदल गई। जो बांग्लादेश ने अपने साथ क्या किया ना, जैसे कहते हैं ना कि जिस टानी में बैठते हैं वो तुलसीदास थे, कालिदास थे, जिन्होंने वही टानी काटी थी। उनको समझना इनका इसमें फायदा क्या। एक लड़के को आपने, मुस्तफिजुर को आपने IPL से निकाला है और ऐसी सांस रूठी है कि पूरे घर को जला दिया उन्होंने। और आप सोच नहीं रहे कि प्लेयर्स का कितना नुकसान है। दे हैव बीन ट्रेनिंग, दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग टू प्रिपेयर फॉर द वर्ल्ड कप। मैं समझता हूँ खेल का भी नुकसान है और खिलाड़ियों का भी नुकसान है, अगली जनरेशन का भी नुकसान है।
इस तरह की चीजें नफरत पैदा कर रही हैं। इसी बीच पाकिस्तान को लेकर भी अटकलें तेज हैं। भारत के खिलाफ मुकाबले को लेकर बहिष्कार या दूरी बनाए रखने की चर्चाएं सामने आईं। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। दिलचस्प बात यह है कि तमाम विवादों के बीच पाकिस्तान ने बिना किसी शोर शराबे के अपनी T20 वर्ल्ड कप टीम की घोषणा कर दी, जिससे साफ है कि मैदान के बाहर राजनीति और मैदान के अंदर तैयारियां साथ साथ चल रही हैं। वर्ल्ड कप से पहले ये पूरा विवाद ICC के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है, जहां खेल से ज्यादा चर्चा अब फैसलों और राजनीति की हो रही है। T20 वर्ल्ड कप की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन अब बात करेंगे विमेंस प्रीमियर लीग के बारे में भी। इस साल विमेंस प्रीमियर लीग बहुत ही कॉम्पिटिटिव रही है। इंडिया के प्लेयर्स ने बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं। कौन रहा है इस प्रीमियर लीग में हाईएस्ट रन स्कोरर, कौन रहा है हाईएस्ट विकेट टेकर, चेक करते हैं इस नेक्स्ट स्टोरी में। विमेंस प्रीमियर लीग अब अपने लास्ट वीक में पहुंच चुकी है और प्लेऑफ की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। टॉप पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा और लीग चरण में बाजी मारते हुए सीधे फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। I think it comes from everyone. Obviously, Smriti's, you kind of look at her out on the field. She's generally a pretty calm captain. Obviously, we do our kind of planning work behind the scenes, so bowlers know, I guess, what the plans are, and it's just having some quick, honest conversations around is the plan right, and are we just not executing, or is the plan we're actually executing, but the plan's just wrong, and we need to change. बाकी टीमों के बीच प्लेऑफ के लिए मुकाबला काफी कसा हुआ है। गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स तीनों के पास अभी भी 2 अन्य प्लेऑफ स्थानों के लिए उम्मीदें बरकरार है और अंतिम मैचों में हर नतीजा स्थिति बदल सकता है। गुजरात जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 11 रनों से हराकर एलिमिनेटर के लिए अपनी जगह पक्की कर ली। यह टीम के लिए इस सीजन की एक बड़ी उपलब्धि रही। टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो रन स्कोरिंग में टॉप पर है हरमनप्रीत कौर, नेट स्क्वेयर ब्रंट और स्मृति मंधाना जैसे खिलाड़ियों की लय, जिन्होंने सीन की ओर बढ़ते हुए टीमों को महत्वपूर्ण रन दिए हैं। बॉलिंग में गुजरात जायंट्स की सोफी डिवाइन फिलहाल अपने 17 विकेटों के साथ शीर्ष से आगे हैं, जबकि नैडीन डी क्लर्क भी 15 विकेटों के साथ सेकंड पोजीशन पर हैं। जैसे जैसे लीग चरण अपने आखिरी पड़ाव पर है, हर मुकाबला प्लेऑफ की तस्वीर बदलने की ताकत रखता है और यही WPL को इस समय और भी रोमांचक बना रहा है। बैडमिंटन की दुनिया में भी काफ़ी हलचल रही है। थाईलैंड मास्टर्स चालू हो चुका है। कैसा रहा भारतीय शटलर्स का प्रदर्शन, चेक करिए नेक्स्ट रिपोर्ट में। थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में 20 साल की देविका सिहाग इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी भारतीय चमक बनकर उभरी है। देविका ने शानदार आत्मविश्वास और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए शीर्ष वरीय खिलाड़ियों को हराया और सेमीफाइनल तक का सफर तय किया है। दबाव के क्षणों में शांत रहना, लंबी रैलियों में धैर्य बनाए रखना देविका की खेल की सबसे बड़ी ताकत रही। पुरुष सिंगल्स में थरुण मानेपल्ली ने मजबूत खेल दिखाते हुए क्वार्टर फाइनल तक का सफर किया। हालांकि डबल्स और मिक्स्ड डबल्स में भारतीय चुनौती ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन सिंगल्स में युवाओं का आत्मविश्वास और प्रदर्शन भारतीय बैडमिंटन के उज्जवल भविष्य की ओर इशारा करता है। देविका सिहाग जैसी खिलाड़ी ये साबित कर रही है कि भारतीय बैडमिंटन अब सिर्फ अनुभवी नामों पर निर्भर नहीं, बल्कि युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऑस्ट्रेलियन ओपन आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे तो आप बहुत ही शानदार टेनिस मैचेस मिस कर रहे हैं। दुनिया के टॉप एथलीट्स compete कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। हमारे यूकी भांबरी अनफॉर्चुनेटली 3rd राउंड में डबल्स में से बाहर हो चुके हैं। जानिए पूरा हाल ऑस्ट्रेलियन ओपन का अगली स्टोरी में। मेलबर्न में चल रहा ऑस्ट्रेलियन ओपन अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। मेंस सिंगल्स में सेमीफाइनल के शानदार मुकाबलों के बाद अब फाइनल की तस्वीर साफ हो गई है। सेमीफाइनल में दिग्गज नोवाक जोकोविच ने रेनिंग चैंपियन जानिक सिनर को एक शानदार 5 सेट की जंग में 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 से हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। यह जोकोविच की 11वीं ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल है और वे 25वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने की ओर बढ़ रहे हैं।
पहली सेमीफाइनल में विश्व नंबर 1 कार्लोस अल्काराज ने अलेक्जेंडर ज़वेरेव को 6-4, 7-6, 6-7, 6-7 और 7-5 से हराया। ये मैच ओपन युग के इतिहास का सबसे लंबा सेमीफाइनल भी रहा। करीब 5 घंटे 27 मिनट तक चला। अब जोकोविच और अल्काराज के बीच फाइनल में रोमांचक भिड़ंत होने वाली है, जहां युवा अल्काराज करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने के इरादे से उतरेंगे, तो वहीं जोकोविच रिकॉर्ड तोड़ 25वां मेजर जीतने की तैयारी कर रहे हैं। वुमेन सिंगल में भी विश्व नंबर 1 आर्यना सबालेंका ने सेमीफाइनल में प्रभावशाली जीत दर्ज की और फाइनल में प्रवेश किया, जहां उनका सामना एलिना रिबाकिना से होगा। दोनों खिलाड़ियों का फॉर्म शानदार है और महिला वर्ग में एक हाई वोल्टेज फाइनल की उम्मीद की जा रही है। हालांकि भारतीय चुनौती इस बार सीमित रही। मेंस डबल्स में भारत के युकी भंबरी और उनके जोड़ीदार ने तीसरे दौर तक अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन क्वार्टर फाइनल में जगह नहीं बना सके और टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने अंतिम चरण में है, जहां पुरुष और महिला दोनों वर्गों के फाइनल मुकाबले टेनिस प्रेमियों के लिए बड़े रोमांच का वादा कर रहे हैं। इस हफ्ते एक बहुत ही सैड अपडेट आई। आईएस बिंद्रा, जो कि बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनका इस हफ्ते इंतकाल हो गया। 90s में इंडिया को फाइनेंशियली डोमिनेट कराने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। आज जब हम दुनिया में क्रिकेट के सबसे बड़े एक लीडर की तरह देखे जाते हैं, तो श्रेय देना चाहिए आईएस बिंद्रा जी को। क्या कंट्रीब्यूशन रहा उनका भारतीय क्रिकेट की तरफ, चेक करिए नेक्स्ट स्टोरी। इस हफ्ते भारतीय क्रिकेट ने अपने सबसे महान प्रशासकों में से एक को खो दिया। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का 25 जनवरी को नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। 4 दशकों से अधिक के अपने लंबे कार्यकाल में उन्होंने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर क्रिकेट को नई दिशा दी और भारत को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मंच पर मजबूत पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। साल 1993 से 1996 तक बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में भारत की स्थिति को सशक्त किया। स्वर्गीय एनकेपी साल्वे और जगमोहन डालमिया के साथ मिलकर बिंद्रा ने साल 1987 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप उपमहाद्वीप में आयोजित कराने में निर्णायक भूमिका निभाई। ये पहला मौका था जब वर्ल्ड कप इंग्लैंड के बाहर खेला गया। इसके बाद साल 1996 के वर्ल्ड कप की मेजबानी भी इसी नेतृत्व का परिणाम रही। डालमिया बिंद्रा युग ने भारतीय क्रिकेट की व्यावसायिक मजबूती की नींव रखी और सैटेलाइट टेलीविजन के दौर में ब्रॉडकास्ट अधिकारों की संभावनाओं को पूरी तरह खोल दिया, जिसने न सिर्फ क्रिकेट बल्कि देश के मीडिया परिदृश्य को भी बदल कर रख दिया। भारतीय क्रिकेट एक ऐसे दूरदर्शी प्रशासक को खो चुका है, जिनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों तक खेल को दिशा देती रहेगी। तो ये थी इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हमारे साथ आप जुड़े रहिए। हर हफ्ते हम आपके लिए लेके आते हैं टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज दुनिया भर की। जाते हैं हम स्टैट्स और स्कोर्स के पीछे, जानते हैं असली कहानियाँ। अपना ख्याल रखिए। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में विद सिद्धार्थ महान।